So the question we have is, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो क्वेश्चन काफ़ी एक सिंपल सा है। ये कहा गया है कि एक कार है, उसके जो विंडशील्ड है उस पर दो वाइपर्स हैं जो कि विंडशील्ड को उसे क्लियर करने में हेल्प करते हैं, जो कि 115 डिग्री का एरिया वाइप करते हैं, यानी कि साफ़ करते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों ब्लेड्स टोटल कितना एरिया क्लीन करते होंगे, जबकि ब्लेड की जो लेंथ दी है वो दी है 25 सेंटीमीटर। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक सर्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर लिया है। अगर हम सर्कल देखें तो उस सर्कल में ये वाला एंगल 115 हमें गिवन है और उस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। और ये पूछा गया कि इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, और ऐसे ऐसे हमारे पास दो सेक्टर्स हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, और वी कैन से थीटा अपॉन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से सारी वैल्यूज़ पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि थीटा 115 है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमसे कहीं नहीं गई है लेने के लिए। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस यहाँ पर है 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो थोड़ी सी यहाँ पर बस कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिंपली ये कैलकुलेशन भी सॉल्व हो सकती है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हाफ जो है एरिया, यानी कि जो यहाँ का एरिया है एक का, वो आपके पास आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब। दैट इज़ 15811250 डिवाइडेड बाय 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने कुछ कट नहीं करा। इसके बाद आपको पता है दो ब्लेड्स हैं ऐसे, तो हम लिख लेते हैं एरिया स्वेप्ट बाय ब्लेड्स। यह आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 15811250 डिवाइडेड बाय 2520। आप एक बार रीचेक भी कर सकते हैं कि क्या है कैलकुलेशन सही है नहीं है। नेक्स्ट 2 को 2520 से कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15811250 डिवाइडेड बाय 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद, ये जो एरिया है आपका ये निकल के आएगा आपका 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाएगा कि कितना एरिया वहाँ पर वो स्वाइप करने वाले। हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करने वाले, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। एक सेक्टर का आप एरिया ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सेक्टर्स इस तरह के गिवन है, तो एक का एरिया निकाल के 2 की मल्टीप्लिकेशन हमें सिर्फ यहाँ पर करनी थी।